इसको ही बोलेंगे एक विद्युतीय दोलन है, विद्युतीय दोलन या एलसी दोलन भी इसी को ही बोलते हैं। हेडिंग लगाइए एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन देखिए फिर क्या होता है। एल क्या है यहाँ पे, एल क्या होता है, हाँ प्रेरक को, जिसे सौ प्रेरक गुणांक का आपने नाम सुना ही है ना। और सी यहाँ पे क्या है, संधारित्र। तो इसमें क्या होता है कि एल और सी दोनों को लेकर के एक सर्किट बनाना होता है, ठीक है, एक परिपथ बनाते हैं जिसमें एल और सी क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, समांतर रहते हैं, ठीक। तो ये हमने एक कुंजी लगा दी पहले और एक बना लिया हमने क्या, कोई एक कुंडली बना ली या संधारित्र बना लिया पहले, और एक हमने कोई एक क्या बना ली, कुंडली बना ली। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये है यहाँ पे सी और ये है एल, ये इतना अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, सुनिए, सबसे पहले क्या होता है कि एल और सी को समांतर क्रम में ऐड करते हैं और बैटरी जोड़ करके एक परिपथ बनाते हैं। सबसे पहले कुंजी के को ऑन करते हैं, ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहां से जो कोई भी चार्ज आता है और संधारित्र की प्लेटों के मध्य चार्ज उत्पन्न हो जाता है। संधारित्र की जो प्लेट है वो चार्ज होने लगती है, एक पर प्लस आता है, एक पर माइनस आता है, सभी को पता ही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे फुल चार्ज हो गया अपना, ठीक है, फुल चार्ज होते ही क्या हो जाता है, इसमें धारा है या जो भी करंट है वो ऑफ हो गया, फुल हो गया। अब क्या होगा, ये अब इसका जो ट्रांसफर है वो किधर होगा, एल की तरफ। एल की तरफ यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है ना। ये ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है, यानी पहले क्या क्रिएट होता है, फ्लक्स, फ्लक्स क्रिएट होने के बाद में ईएमएफ क्रिएट होता है और फिर करंट क्रिएट होती है ना। वहां पे फिर क्या क्रिएट होती है, करंट क्रिएट होती है, और ये जो करंट है ये पहले की विपरीत डायरेक्शन में बहने लग जाती है। ये लेंज ने बताया, ये किसने बताया था, पढ़ाई, अरे पढ़ क्या हुआ। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये जो संधारित्र है ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाता है, यानी कि अनावेशित होने लग जाता है। फिर ये प्रक्रिया दोबारा चलती है, यानी पहले सी को चार्ज करेंगे, फिर ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा इसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ से एल और सी में दोलन क्रिएट होता है, इसी को ही बोलते हैं एल सी दोलन। बात समझ आ गई। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस पे विभव कितना है, इस पे विभव कितना है, दोनों विभव की वैल्यू आएगी, दोनों को हम इक्वल रखेंगे, जिससे हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एलसी ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद में एसएचएम इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे, वहां से टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आ गया। फिर यहाँ से जो कैपेसिटर को ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा काउंट करेंगे भी कितनी ऊर्जा हो। ये अपना जो सीक्वेंस है, मैकेनिज्म है रहने वाला। तो पता चल गया इस टॉपिक में कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे। अरे बोलो, आज तो पहले हेडिंग लगा ली तो डायग्राम बनाइए, इसके बाद में इसकी थ्योरी लिखो।
बना लिया तो लिखो, जब संधारित्र तथा प्रेरकताओं को समांतर क्रम में रखकर एक परिपथ तैयार करते हैं, परिपथ सर्किट प्रेरक और इंडक्टर आदि इंडक्टर प्रेरक और हाँ परिपथ को सर्किट तो इस परिपथ में संधारित्र के आवेशन तथा निरावेशन, चार्ज एंड डिस्चार्ज, आवेशन तथा निरावेशन के कारण इस परिपथ में दोलन उत्पन्न होते हैं, इस परिपथ में दोलन उत्पन्न होते हैं। इसे ही एलसी दोलन या द्वितीय दोलन कहते हैं, इसे ही एलसी दोलन या द्वितीय दोलन कहते हैं। तथा इस परिपथ को दोलनी विद्युत परिपथ कहते हैं, तथा इस परिपथ को दोलनी विद्युत परिपथ कहते हैं। अब लाइन चेंज करके लिखो, अब लाइन चेंज करके लिखो, जब कुंजी K को ऑन करते हैं, जब कुंजी K को ऑन करते हैं तो संधारित्र C को आवेशित करते हैं, तथा संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है, तथा संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, तथा संधारित्र की प्लेटों पर कैपिटल Q आवेश प्राप्त हो जाता है, तो संधारित्र की प्लेटों पर कैपिटल Q आवेश प्राप्त हो जाता है। जब कुंजी K को बंद कर दिया जाए तो संधारित्र पर आवेश प्रेरकताओं की ओर विस्थापित होने लगता है, तथा स्पीड में
जाता है। तथा L के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और कुछ समय बाद प्रेरकताओं में से धारा का मान शून्य होने लगता है। प्रेरकताओं में से धारा का मान शून्य होने लगता है। वह धारा की इस कमी के कारण प्रेरकताओं पर EMF उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जो संधारित्र की प्लेटों को पहले से विपरीत दिशा में आवेशित करता है। पहले से विपरीत दिशा में आवेशित करता है, पहले से विपरीत दिशा। और संधारित्र के पुनः आवेशित होने पर धारा का मान शून्य हो जाता है। धारा का मान शून्य हो जाता है। और अब संधारित्र पर उपस्थित आवेश प्रेरकताओं की ओर विस्थापित कर दिया जाता है। अतः इस प्रकार संधारित्र के आवेशन व निरावेशन की प्रक्रिया बार बार होती है, जिस कारण विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय दोलन उत्पन्न होते हैं।
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, आराम से समझ आ जाए सारा। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है ये बताइए। पहला काम क्या रहेगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए देखिए भी सबसे पहले देखिए संधारित्र, यदि संधारित्र की जो धारिता है, यदि संधारित्र की जो धारिता है कैपेसिटी वो C है, तो उत्पन्न विभव का मान कितना होगा? उत्पन्न विभव का मान कितना होता है बोलो? V इक्वल टू क्या होता है? अरे बोलो, Q अपॉन C होता है, पढ़ा है क्या? अरे बोलो, क्या नहीं पढ़ा? तो बोलते क्यों नहीं? प्रेरकताओं पर उत्पन्न विभवांतर या विभव, सॉरी, प्रेरकताओं पर उत्पन्न जो विभव है वो क्या होगा? माइनस एल डी आई अपॉन क्या होता है अभी? डी टी। ये भी आप पढ़ के आइए, अगर आपने फैराडे के नियम पढ़े हैं, अगर आपने लेंस के नियम पढ़े, है ना। अब देखिए हमें पता है, क्या पता है? I इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन, और डी आई अपॉन डी टी क्या होता है? डी स्क्वायर क्यू अपॉन, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 भी विभव की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू, और समीकरण नंबर 2 भी विभव की वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं भाई? माइनस के एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए आगे, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्यू अपॉन माइनस के एल सी, या क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 3 आई है, ये क्या कहलाती है? ये समीकरण 3 आई में ये क्या कहलाती है? एल सी ऑसिलेशन, इसकी अवकल समीकरण है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 एल सी दोलन की, एल सी दोलन की अवकल समीकरण कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। अब क्या करेंगे, कौन बताएगा? अब क्या करेंगे? एसएचएम समीकरण से तुलना करवाएंगे, एसएचएम समीकरण से। वो क्या होती है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन एल, या ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 1 अपॉन एल। अब क्या निकाल सकते हैं? आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो आवर्तकाल निकालेंगे तो एल
दोलन का आवर्तकाल, LC दोलन का आवर्तकाल, आवर्तकाल का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है, D = 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट और T = 2 पाई ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, √1 अपॉन LC। तो यहां से क्या जाएगा, ये जो समीकरण है कितना नंबर है, 4, ये क्या कहलाती है, बोलो, LC ऑसिलेशंस का आवर्तकाल। इतनी बात समझ आती है। अब हमें निकालना है क्या, कि जो हमने कैपेसिटर को ऊर्जा दी थी, जो भी चार्ज दिया था, उसकी वैल्यू कितनी, बात समझ आ रही है, उसकी वैल्यू क्या। अब देखिए LC ऑसिलेशंस की कुल ऊर्जा, LC दोलक की कुल ऊर्जा वो निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऊर्जा निकालने के लिए जो भी हम ऊर्जा निकालेंगे, जो भी कार्य करेंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, विभव इनटू जो भी हमने चार्ज दिया था इसके, ठीक है। ये समीकरण अपने को याद है, ये समीकरण है 5। अब इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए जो प्रेरकों में जो भी ऊर्जा आएगी वो, और जो अपने कैपेसिटर की ऊर्जा आएगी, दोनों को निकालनी है और दोनों को ऐड करनी है, अपना काम हो जाता है। देखिए सबसे पहले, यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं जो संधारित्र की ऊर्जा है, संधारित्र की जो ऊर्जा है वो निकालेंगे, यानी यूसी हम निकालेंगे, ठीक है। निकालने के लिए सबसे पहले हमने संधारित्र को कोई ना कोई आवेश दिया था क्या, अरे कोई ना कोई क्या दिया था, आवेश। तो हम मान सकते हैं कि प्रारंभ में जो आवेश था वो 0 था और अधिकतम Q तक था। बात समझ आ रही है? तो माना आवेश न्यूनतम से अधिकतम, न्यूनतम कितना है, 0, अधिकतम स्मॉल q है, तो यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंप्लीट के लिए निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के q तक, और u यहाँ पे c आएगा या विभव आएगा, और इसका आएगा मोड, क्या आएगा, और क्या आएगा, b। ये एक अल्पांश की बात हो गई। हमने जो निकाला था सबसे पहले वो एक अल्पांश है, कंप्लीट के लिए, यानी देखो एक बार के लिए 0 था, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अधिकतम हमने q निकाल लिया, इसलिए इसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं यहां से, तो uc = 0 से लेकर के q। अब v की वैल्यू क्या है संधारित्र के लिए, Q/C, पता है ना, Q/C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d, ठीक है। तो यहां से uc = 1/c, और यहाँ पे क्या होगा, Q² होगा, और 0 से q, तो uc = 1/c, और ये हो जाएगा Q² चार्ज की वैल्यू। बात समझ आ रही है? तो अब देखिए ये जो वैल्यू आ गई, ये जो ऊर्जा आई है समीकरण नंबर 6 की, समीकरण नंबर 6 किसकी ऊर्जा है, C की ऊर्जा। अब हमें निकालनी है L की ऊर्जा, किसकी निकालनी है, L की ऊर्जा, यानी प्रेरकों की L की ऊर्जा।
तो हमने मान लिया L क्या क्रिएट हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा था, फिर EMF क्रिएट हो रहा था, और उसके बाद में करंट क्रिएट हो रही थी, धारा का मान क्रिएट हो रहा था। तो हम मान सकते हैं कि माना प्रारंभ में जो धारा थी, माना प्रारंभ में धारा 0 से अधिकतम I तक प्रवाहित होती है। तो UL की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के I d mod into में d, ठीक है। अब L के लिए d की वैल्यू क्या होगी, L di अपॉन dt माइनस का माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है मोड, ठीक है। अब देखिए आगे, तो UL इज इक्वल टू 0 से लेकर के I L di अपॉन dt और आगे आ जाएगा d। इतनी बात समझ आ रही है क्या सभी को? अब देखिए यहां से कैसे करेंगे, तो हमें पता है क्या कि Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IP होता है, अरे सभी को पता है। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I dt हो जाएगा, और ये याद रखना। तो UL इज इक्वल टू 0 से I L बाहर निकाल लिया, di अपॉन dt इंटू में I dt, dt से dt कैंसिल आउट, UL इज इक्वल टू 0 से I L और I d। अब इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन, अपनी L के लिए ऊर्जा का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो UL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और या ऐसे कर लेते हैं, L इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I स्क्वायर बटे, या हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आई है समीकरण नंबर 7, ये क्या कहलाती है, L की ऊर्जा। हमें चाहिए LC ऑसिलेशंस की कुल ऊर्जा, है ना, क्या चाहिए, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा किसके इक्वल होगी, U इज इक्वल टू UC प्लस UL, UC प्लस UL, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। तो U इज इक्वल टू UC की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C है क्या, और 1/2 L I स्क्वायर, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, U इज इक्वल टू 1/2 C कॉमन आ रहा है क्या, C नहीं आ रहा, 1/2 कॉमन आ रहा है क्या, Q स्क्वायर अपॉन C प्लस L I। ये जो समीकरण नंबर आई है 8, ये समीकरण 8 LC दोलन की कुल ऊर्जा कहलाती है। समीकरण 8 LC दोलन की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है। अब देखिए, अब एक चीज और देखना क्या, अब यहां पे इस समीकरण में Q कंप्लीट फॉर्म लेने के लिए Q और I की भी वैल्यू पुट करनी है अपने, Q और I। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, एक समीकरण याद रखनी पड़ेगी कि जब संधारित्र कंप्लीट रूप से चार्ज हो जाता है तो उसकी समीकरण क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। जब संधारित्र कंप्लीट रूप से चार्ज हो जाता है तो उसकी Q की वैल्यू क्या होगी, Q की आगे तो हम I की निकालेंगे क्योंकि dq और dt क्या होता है I, ठीक है। दोनों वैल्यू आते ही इसके अंदर हम रख देंगे और हमें फाइनल जो एनर्जी है वो प्राप्त हो जाए। एक बार के लिए बताओ, इतना समझ आ गया, बोलो।